हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। चलिए, हम लोग बॉटनी ऑप्शनल स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम जो यूपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है बॉटनी ऑप्शनल के लिए, पहले उसको देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग उससे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अभी तक यूपीएससी में उस टॉपिक से उसको भी देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। ये आपका है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक टॉपिक है। ये बॉटनी फर्स्ट पेपर का है और इसमें स्टोमेटा एंड देयर टाइप्स एंड ग्रैंडुलर एंड नॉन ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स। तो हम इसी को आज कवर करने वाले हैं, स्टोमेटा एंड देयर टाइप्स। और इसमें देख पा रहे होंगे कि जहाँ क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसको हमने ग्रीन कलर से टैग किया हुआ है, ग्रैंडुलर को हमने ब्लू कलर से टैग किया हुआ है, स्काई कलर से। तो स्टोमेटा से देखिए क्वेश्चन एक आया हुआ है आपका कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा इन डाइकॉट्स, फर्स्ट क्वेश्चन। जबकि टॉपिक में ही मेंशन है टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड देखेंगे तो डिफरेंट स्टोमेटल ऑपरेटर्स इन ब्रेसिका, डायंथस एंड पो, जो कि आपका स्टोमेटल ऑपरेटर्स से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी कहेंगे। और स्टोमेटल मूवमेंट्स, जो कि ऑब्वियसली स्टोमेटा की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसके मैकेनिज्म्स हैं। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 3 क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर ट्राइकम्स की बात करें तो ट्राइकम्स एक ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका हमने देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइकॉम्स, जबकि मेंशन यहाँ पे है ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर ट्राइकॉम्स। तो सिलेबस में ही पार्ट है कि आपके पास 2 टाइप के ट्राइकॉम्स हैं। तो उसी टाइप्स के ट्राइकॉम्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस भी आया हुआ है। तो क्वेश्चंस बहुत अंदर नहीं जाते हैं, सिलेबस के टू द पॉइंट्स ही होते हैं। बट जब हम लोग कवर करते हैं बॉटनी ऑप्शनल को तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में जाने लगते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो नोटबुक हो जाता है वो पूरा मोटा हो जाता है और रिविज़न नहीं हो पाता। तो हम ट्राई ये करने वाले हैं कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पे करें वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करें, ताकि हमें रिवीजन करने का अधिक से अधिक टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, स्टोमेटा एंड देयर टाइप्स। तो स्टोमेटा का अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन देखेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन आता है यूपीएससी के फॉर्मेट में लिखना होता है तो हम पहले उसको डिफाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। तो स्टोमेटा को हम डिफाइन करेंगे कि स्टोमेटा इज अ गार्डेड पोर माइक्रोस्पोरिक। क्या होता है? माइक्रोस्पोरिक ओपनिंग होता है। कहाँ पे होता है? इन एंडेमिक ऑफ द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द ऑल वैस्कुलर प्लांट्स में होता है। अगर मॉसेस में देखेंगे तो एस्पोरोफाइट होता है, उस पे भी आपको कुछ टीनी टाइनी ओपनिंग मिल जाएगा। ये हो गया इनका डेफिनेशंस। ठीक है। सेकेंड, इनका शेप की बात करेंगे तो 2 इनका फेमस और बहुत ही पॉपुलर शेप है, बीन शेप एंड डम्बल शेप। एंड फंक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका होता है फंक्शन CO2 एक्विजिशन। हालांकि गैस एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे CO2 का एक्विजिशन के लिए ही स्टोमेटा खुलता है। बट इस केस में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से हमारा वाटर लॉस हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन भी एक फंक्शन आता है बट इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू CO2 एक्विजिशंस। ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे बंद होता है, तो इसमें 2 सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है गार्ड सेल, एक होता है सब्सिडरी सेल्स। तो ये गार्ड सेल में क्या होता है कि जब हमारा वाटर का मूवमेंट होता है सब्सिडरी सेल टू गार्ड सेल, तो वहाँ पे जो हमारा गार्ड सेल्स है वो एक्सपेंड करता है, बिकॉज कि आप देखोगे कि गार्ड सेल्स के देखिए 2 लेयर्स होते हैं, एक होते हैं इसके इनर लेयर और एक होते हैं इसके आउटर लेयर। तो आउटर लेयर जो होता है ये बहुत ही थीन होता है और ये इनर लेयर थिक होता है। तो जब वाटर का मूवमेंट होता है तो इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो यूनिफॉर्म चारों तरफ नहीं होता है। यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, एंड दैट्स वाई अपर्चर इज क्रिएटेड। एंड अपर्चर क्रिएट होता है तो उसमें स्टोमेटा हमारा ओपन होता है। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा स्टोमेटा की ओपनिंग का मैकेनिज्म है। और एक टर्म आपको जैसे क्वेश्चन भी आया हुआ है स्टोमेटल अपरेटस, ये कुछ नहीं होता है। इट इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशंस एंड अरेंजमेंट ऑफ सॉरी गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, किस पे वेरी करेगा कि नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स कितने हैं पर्टिकुलर स्टोमेटा में और उसका शेप कैसा है सब्सिडरी सेल्स का। तो इस वे पर ये वेरी करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटल इन डाइकॉट्स। तो देखो, स्टोमेटा के टाइप से अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो डाइकोट्स में स्टोमेटा पाया जाएगा वो मोनोकोट में पाया ही नहीं जाएगा।
मोस्टली केस में ये होता है कि मोनोकॉट्स में वही स्टोमेटा होते हैं जो डाइकॉट्स में होते हैं। कुछ ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ग्रेमिनेशियस टाइप आपका एक जो स्टोमेटा है ये कुछ स्पेसिफिक स्टोमेटा है जो कि मोनोकॉट्स में ही मिलता है। तो हम लोग एक समरी देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा। उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एनेमोसाइटिक, फिर देखेंगे आप एनिसोसाइटिक, फिर देखेंगे पैरासाइटिक, डायासाइटिक एंड एक्टिनोसाइटिक, टेट्रासाइटिक एंड हेक्सासाइटिक एंड साइक्लोसाइटिक। इसमें हमारा सबके सब कॉमन ही मिलेंगे, बट ग्रेमिनेशियस टाइप जो है आपका ये मोनोकॉट का हॉलमार्क फीचर है। तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एनोमोसाइटिक जो है, एनोमोसाइटिक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रेमनकुलेसियस टाइप। तो रेमनकुलेसियस टाइप जो होता है ना, इसमें आप देखोगे कि कोई फिक्स नहीं होता। क्या फिक्स नहीं होता? इस सब्सिडरी सेल्स का ना तो शेप फिक्स होता है, ना उनका नंबर फिक्स होता है, और ना ही उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है। तो जब उनका शेप ही फिक्स नहीं है और नंबर ही फिक्स नहीं है, तो मैंने आपको बताया ही था कि स्टोमेटा का जो ऑपरेटस होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके शेप पे, उसके नंबर पे। तो उसका अरेंजमेंट भी फिक्स नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है एनोमोसाइटिक स्टोमेटल ऑपरेटस, ठीक है, जिसमें फेमस एग्जाम्पल आपका आता है रेमनकुलेसियस टाइप। सेकेंड अगर देखोगे तो एनिसोसाइटिक, एनिसोसाइटिक में क्या है कि इसमें क्रूसीफेरस टाइप होते हैं। और इसमें देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो हमारे सब्सिडरी सेल हैं वो तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वन ऑफ देम इधर लार्जर और स्मॉलर देन टू सब्सिडरी सेल। तो जो ये वन है ना, ये या तो ये बड़ा होता जाएगा दोनों से, या फिर ये छोटा ही हो जाएगा। तो इस केस में हमें एनिसोसाइटिक में इस तरह के स्टोमेटल ऑपरेटर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ब्रेसिका है, सोलेनम है, क्रूसीफेरी स्पीसीज है। तो ये एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि ब्रेसिका में कैसा होता है, तो एनिसोसाइटिक होता है। ऊपर हमने देखा कि एनोमोसाइटिक इसमें होता है, तो रेमनकुलेसियस में होता है। डायासाइटिक का नाम ही क्लियर है कि इसमें आपका जो होगा लेबिएटस टाइप के होते हैं, और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं डायंथस, ये पूछ चुका है क्वेश्चन। डायंथस हो, जिनिया हो, या फिर आपका कैरियोफाइलेसियस होते हैं। इसको कैरियो फाइलेसियस टाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट डायासाइटिक नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा डायंथस टाइप के स्टोमेटा का ऑपरेटर हमें बताइए। तो उस तरीके से हमें इन चीज़ को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसमें देखोगे अगर इसका स्ट्रक्चर, तो ईच स्टोमेटा सराउंडेड बाय द टू सब्सिडरी सेल। इनके स्टोमेटा देख रहे हैं ना, दो सब्सिडरी सेल्स यहाँ पे सराउंडेड हैं। एंड कॉमन वाल, ये कॉमन वाल जो दोनों स्टोमेटास की हैं, सॉरी, तो दोनों सब्सिडरी सेल की हैं, वो परपेंडिकुलर टू द स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। और इनका स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स होता है वो किडनी शेप में होता है। ये हो गया डायासाइटिक टाइप। एक होता है आपका पैरासाइटिक टाइप। पैरासाइटिक टाइप में अगर देखेंगे आप, तो इसको हम कहते हैं रूबिएसियस टाइप। और रूबिएसी फैमिली में आपको कॉफ़ी आता है। तो कॉफ़ी में जो आपको देखने को मिलेगा, कॉफ़ी के प्लांट में स्टोमेटा वो इस तरह के मिलेगा। इसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डंबल शेप में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तक हम लोग देख रहे थे गार्ड सेल मोस्टली किडनी शेप में आ रहा था, यहाँ पे डंबल शेप में है। सब्सिडरी सेल जो होते हैं टू पैरेलल होते हैं ईच अदर। अब देख रहे हैं ना, गार्ड सेल्स के ही पैरेलल यहाँ पे क्या है, सब्सिडरी सेल्स हैं, और जो पैरेलल ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पैरासाइटिक। और एक्टिनोसाइटिक में देखेंगे तो यहाँ पे आप सेवरल सब्सिडरी सेल्स होते हैं, सेवरल। और वो किस शेप में होते हैं, तो वो होते हैं स्टिलेट शेप में होते हैं, देख लो ना ये, इस शेप को हम लोग स्टिलेट शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे सेवरल सब्सिडरी सेल्स मिलेगा, और इसका फेमस एग्जांपल जो हिबिस्कस है वो एक्टिनोसाइटिक का हो जाता है। साइक्लोसाइटिक्स का ऐसे याद रखना है कि ये इसका जो सी फॉर साइक्लोसाइटिक एंड सी फॉर कुकुरबिटेसी फैमिली, तो उस फैमिली में मिल जाएगा आपको। सब्सिडरी सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्यूबुलर शेप में मिलेगा कुकुरबिटेसी का। और फोर और मोर सराउंडेड, ये चार हो सकते हैं, चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये चारों के चारों क्या करते हैं, सब्सिडरी सेल, ये आपके गार्ड सेल्स को सराउंड्स कर देते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। इससे होता है टेट्रासाइक्लिक। टेट्रासाइक्लिक में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखोगे कि इनका जो सब्सिडरी सेल्स का शेप होता है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के शेप में होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, जी मेज, फिर हो गया राइस, फिर हो गया अरेचिस हाइपोजिया, जो कि ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम है, अमरेंथस स्पीसीज। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो आपको इसमें एस्टोमेटा का अपरेटस मिलेगा, वो मिलेगा टेट्रासाइटिक। इसके बाद फिर हेक्सासाइक्लिक की बात करेंगे, तो ये एलियम सेपा जो आपका ऑनियन है उसमें देखने को मिल जाता है। हेलियंथस सिनस जो आपका सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इनमें बस इतना सा होता है कि जो आपके गार्ड सेल्स होंगे, गार्ड सेल्स के पैरेलल ही चलेंगे आपके क्या, सब्सिडरी सेल्स। इसके बाद फिर आपका होता है ग्रेमिनेशियस टाइप, जो कि आपको बताया ही था मैंने
कि हॉलमार्क फीचर है किसके, मोनोकॉट्स के स्टोमेटल apparatus का। और ये पोएसी फैमिली में मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेमिनेसियस टाइप भी कहते हैं, ग्रेमिनी फैमिली, पोएसी फैमिली। और इसके मेन फीचर ये होते हैं कि इसके जो गार्ड सेल्स का शेप होता है वो डंबल शेप होता है, और इसके पैरेलल चलते हैं क्या, इसके सब्सिडरी सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पैरेलल टू द गार्ड सेल। सब्सिडरी सेल क्या होंगे, मोस्टली पैरेलल होंगे, किसके होंगे, गार्ड सेल से पैरेलल होंगे। एंड अडेप्टेड फॉर द रैपिड मूवमेंट्स एंड वाटर कंजर्वेशन। अब ये इस तरह से अडाप्ट होते हैं ताकि मतलब इनको रैपिड मूवमेंट करना हो ग्रोथ में, ग्रोथ के केस में, या फिर वाटर कंजर्वेशन करना हो, तो उस टिपिकल केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टोमेटा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस भी आया हुआ है वो आपका एस्टोमेटल ऑपरेटर्स। तो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया कि व्हाट इज एस्टोमेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टोमेटा, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ एस्टोमेटा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने आ रहे हैं कि एस्टोमेटल मूवमेंट। तो एस्टोमेटल मूवमेंट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रेफर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। मूवमेंट्स आपको बताया गया था कि जो एस्टोमेटा क्लोज होता है और ओपन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ एस्टोमेटा। एंड माइक्रोस्पोरिक पोर्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, लिप सरफेस पे होते हैं। एंड क्रूशियल्स किसके लिए होते हैं, क्रूशियल होते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस एंड ट्रांसपिरेशंस। तो जब हम लोग फंक्शन देख रहे थे स्टोमेटा का, तो वहाँ भी देखे थे कि ये ट्रांसपिरेशंस हो गया, गैस का एक्सचेंज हो गया लाइक CO2 NO2, तो इन सब के एक्सचेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोमेटा। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह के वर्ड से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड, अगर मैकेनिज्म की बात करोगे तो स्टोमेटा की ओपनिंग कैसी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब डे होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो ATPase पंप होते हैं हमारे, ये बहुत ही ट्रिगर हो जाते हैं। और ये ट्रिगर होते हैं तो पोटेशियम आयन और जो आपको क्लोरीन आयन है, मैलेट आयन है, इसको पंप कर देते हैं कहाँ पे, गार्ड सेल्स में। और गार्ड सेल में जब पंप करते हैं तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा तो वाटर का जो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जहाँ से हाई वाटर होगा वहाँ से फिर गार्ड सेल्स की वाटर का मूवमेंट होगा। तो वाटर मूवमेंट होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उसका टर्जिड होगा गार्ड सेल्स, और फिर वो स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा स्टोमेटा का ओपनिंग का प्रोसीजर है। और यही प्रोसीजर जब हमारा बैकवर्ड फॉलो होता है तो फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो मैकेनिज्म में हमें यही लिखना होगा स्टोमेटा के क्लोजिंग में। और इसके बाद टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटोप्यूरिक टाइप के होते हैं, हाइड्रोपैसिव होते हैं, हाइड्रो एक्टिव होते हैं, ये इनके टाइप्स हैं। एंड कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि हाईली रेगुलेटेड एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बिकॉज इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो हम इस तरीके से इनको हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ से स्टोमेटल मूवमेंट जब भी पूछे तो उनको डिफाइन करें, उनके मैकेनिज्म को बताएं, और फिर उनको हम कंक्लूड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक था ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर ट्राइकोम्स। तो ग्रैनुलर ट्राइकोम्स और नॉन ग्रैनुलर ट्राइकोम्स को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा ट्राइकोम्स होते क्या है और इस ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स इज बेसिकली द एपिडर्मल अपेंडेजेस। अगर आपसे बात करें एपिडर्मल अपेंडेजेस में, तो कुछ अपेंडेजेस ऐसे होते हैं जो कि एपिडर्मिस के उसके सब एपिडर्मिस पार्ट से भी निकलते हैं। बट इन केस ऑफ ट्राइकोम्स इट इज स्ट्रिक्टली एपिडर्मल एपिडेंसेस। मतलब ये देखेंगे तो स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि इसको क्या केवल जो मतलब रिलेशन है वो केवल एपिडर्मिस से है, सब एपिडर्मल पार्ट से नहीं है। तो इनके टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट अगर बात करें ट्राइगोम्स का, तो एक पेपली टाइप का होता है, सिंपल टाइप का भी होता है, 2 to 5 आर्म जैसे कि इस तरह के शेप आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टिलेट टाइप के जो कि इस तरह से देखने को मिल जाएंगे आपको। स्केल्स में जो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। डेंड्रियाटिक में इस तरह का देखने को मिल जाएगा आपको। एंड रूट हेयर्स टाइप के होते हैं। सम साइटो क्या है, सिस्टोलिथ। तो सम सिस्टोलिथ टाइप के हैं। सिस्टोलिथ का शेप कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। तो पेपली हो गया, सिंपल हो गया, 2 to 5 आर्म्ड हो गया, फिर आपका स्टिलेट हो गया, फिर स्केल्स हो गया, डेंड्रियाटिक हो गया, रूट हेयर हो गया। ये सब टाइप्स आपको मेंशन करने होंगे। और मेजर जो आपका हेड्स है, टाइप्स मतलब कह लीजिए, क्लासिफिकेशन कह लीजिए ट्राइकोम्स का, वो दो होते हैं, ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि 30% जो हमारा पूरे वस्कुलर प्लांट्स है उसके 30% क्या है, ग्रैनुलर ट्राइकोम्स हैं। और जो 70% हमारे जो ट्राइकोम्स हैं वो क्या है, नॉन ग्रेनुलर ट्राइकोम्स होते हैं, जो मोस्टली एंजियोस्पर्म में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये फील्ड होते हैं, अगर ग्रेनुलर है तो ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे तो उसमें कुछ लिक्विड्स होंगे, और लिक्विड से फिल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बायोसिंथेसिस हो रहा होगा, और वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोरेज भी होगी। तो ये तो बात क्लियर है। वहाँ पे अगर स्टोरेज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, वहाँ पे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्टोर हो रहे होंगे। और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर्बिसाइड बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, किसी का ऑयल में, और यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये जो रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्राइकोम्स का डेवलपमेंट कितने फेजेस में होते हैं। तो इनके भी डेवलपमेंट के 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। फेज़ 1 में क्या होता है कि फाइबर का होता है इनिशिएशन, बहुत इनिशियल स्टेज में ट्राइकोम्स होते हैं यहाँ पे, और फिर उसी फाइबर का होता है इलोंगेशंस जो आपका सेकंड फेज़ है। एंड थर्ड में क्या होगा कि वॉल का होगा मैच्योरेशंस, क्योंकि उनके अंदर स्टोर भी होने हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड फेज़ में होता है इनका मैच्योरेशंस। एंड फोर्थ फेज़ में होता है आपका न्यूक्लियस जो होता है उनका मैच्योरेशंस पे वो लॉस कर जाता है। तो ये मैच्योर फेज़ का इनका शेप हम कह सकते हैं। अगर फंक्शन की बात करेंगे ट्राइकोम्स का, तो ट्राइकोम्स का फंक्शन भी बहुत सिंपल होता है, बिकॉज़ अगर देखेंगे आप तो ये रिड्यूस करता है क्या ट्रांसपिरेशंस को, रिमूव करता है सॉल्ट फ्रॉम लीफ टिश्यूज, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्राइकोम्स का मतलब ये है ना कि जो ट्राइकोम्स है वो बहुत ही न्यूक्लियर शेप में भी वहीं पर होते हैं। तो ये हमें प्लांट को फिजिकली और केमिकली भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर अगर नुकीले शेप में होंगे तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो रिड्यूस करेगा ट्रांसपिरेशंस को, रिमूव करेगा सॉल्ट को। कई बार क्या होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें सॉल्ट को जो हमारे होते हैं प्लांट्स में उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो कई बार सॉल्ट का जो हमारा एक्सेस एक्यूमुलेशन होता है प्लांट द्वारा उसको रिलीज हो जाता है इसके थ्रू, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ट्राइकोम्स का। ये प्रोटेक्ट करते हैं, किसी यूवी रे से भी प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। अगर इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत से ऐसे इकोनॉमिक प्लांट्स हैं जिनके हम ग्लैंड्स ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मिंट हो गया, फिर लेवेंडर हो गए, फिर ओरिगेनो हो गया, ठीक है, कॉटन फाइबर हो गया। तो कॉटन फाइबर में हमारा भी ट्राइकोम्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्योंकि यहाँ पे फाइबर का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद गॉसिपोल जो कि आपका कॉटन से मिलता है, ये एंटी फंगल सब्सटेंसेस है और इससे हम लोग फंगिसाइड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल के रूप में लेते हैं। एंड आर्टेमिसिन, आर्टेमिसिन जो आपका होगा मलेरिया के जो हमारा मेडिसिन होते हैं, फार्मेसी होते हैं, उसमें जाते हैं, यूज होते हैं, और वाटर लॉस को भी ये कम करता है। तो इस तरीके से हम लोग दो टॉपिक को देखें और दो टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन है उसको देखें, और उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया, और उसके अलावा जो इस टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें थी उसको भी एक्सप्लेन किया। तो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही पूरे बॉटनी के उसके सिलेबस के टॉपिक्स को उठाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वहाँ से फिर एनालाइज़ करेंगे, एंड देन उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए, और बॉटनी ऑप्शनल को हम लोग कुछ ही महीनों में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।